हेलो दोस्तों, आपका इंद्र किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 8.3 जिसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन 18 कोस 72 और दूसरा क्वेश्चन है tan 26 और कोट 64। 3 है कोस 48 माइनस साइन 42 और क्वेश्चन 4 है कोसक 31 माइनस sec 59। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे पहला सूत्र दिया है हमको साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और दूसरा है कोस 90 माइनस थीटा और तीसरा है tan 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर है sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर है कोसक थीटा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखो, जब भी आपके पास ये आ जाए, मतलब ठीक है ये आ जाए 90 माइनस थीटा, तो ये रहेंगे तो सब प्लस में। ठीक है, माइनस में कोई नहीं होने का, सब रहेंगे प्लस में। बस क्या होता है इनका, जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ जैसे कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या है tan थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, यहाँ कोट है तो यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ sec है तो sec का क्या होगा कोसक थीटा। अब यहाँ क्या कोसक है तो इसका क्या होगा sec थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पहला है हमारे पास साइन 18 अपॉन कोस 72। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करना, या तो ये अंश है। ठीक, अंश में दिया है हमको साइन 18 और हर में दिया है कोस 72। ठीक है, तो हमको क्या करना है, या तो अंश ले लो या हर ले लो, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें हमने साइन 18 ठीक है अपॉन कोस 72। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो ये है साइन 18, ठीक है इसे 90 में से ऐसी संख्या घटाओ जो 18 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 72 घटाया, 72 घटाने के बाद क्या आ रहा, यही आ रहा साइन 18 ही आ रहा। ठीक है, तो हम साइन 18 को साइन 90 माइनस के 72 लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये है ना 72, ये क्या किसका काम करेगा, हमारा थीटा का। ठीक है, ये काम करेगा पूरा थीटा का। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें हमने क्या करा, साइन 18 की जगह साइन 90 माइनस 18 90 माइनस 72 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है कोस 72। ठीक, तो हमने क्या करा, अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ कोस की जगह कोस थीटा की जगह, मतलब थीटा की जगह क्या है 72, तो यहाँ आएगा 72। ठीक, अपोन में क्या है इसके कोस 72। ठीक है, ये आपस में कट गए तो आंसर क्या है 1। ठीक, मान लो जैसे हमने क्या करा, इसका हर ले लिया। ठीक है, हर भी एक सवाल करके दिखा देता हूँ, हर लेके भी। ठीक है, जैसे अब 72 ऐसी क्या संख्या घटाए जो मतलब 72 आ जाए, तो हमें क्या करना है। ठीक है, 90 में से पहले 72 घटा लो। ठीक है, 72 घटाने के बाद क्या रहा 18। ठीक है, तो 90 में से क्या करना है हमें 18 घटाना, तो 72 बच गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, साइन 18 अपॉन कोस 90 माइनस 18। ठीक है, क्या बचा 72 बचा ऊपर। ठीक है, तो साइन 18 अपॉन कोस क्या में जाएगा, देखो साइन में जाएगा। ठीक है, अब थीटा के जाएँ क्या है हमारा 18, तो ये क्या हो गया साइन 18। अब यहाँ से 1 कट गया तो आंसर कितना बचा 1।
ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दूसरा है हमारे पास कि tan 26 अपॉन कोट 64, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने क्या करा, इसमें tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64, ठीक है, अपॉन क्या है इसके, कोट 64, ठीक है। अब 90 माइनस 64, अब यहाँ थीटा की जगह क्या है, 64, ठीक है। अब देखो tan का क्या होता है, tan क्या में जाता है, जाएगा तो प्लस में, पर कोट थीटा आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका, कोट 64 अपॉन कोट 64, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया तो आंसर कितना बचा, 1, ठीक है। अब देखो मान लो हम आपको आंसर लिया था, आपको हर लेते हैं, ठीक है। तो tan 26 अपॉन कोट 64, ठीक है। अब tan 26 को ऐसे रहने दो। अब हम कोट 64 को क्या लिख सकते हैं, कोट 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या हो गया, tan 26। अब यहाँ से देखो कोट जो आएगा tan में, ठीक है, ये क्या में जाएगा, tan थीटा में, ठीक है। तो ये क्या में चला गया हमारा, tan 26, ठीक है, tan 26 हो गया। अब यहाँ से काटा, आंसर क्या आ गया, एक आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 भी सही क्वेश्चन है। cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है, साइन 42। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, ठीक है। यहाँ cos 48 दिया है, यहाँ साइन 42 दिया है, तो हम इसमें से आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, या cos 42 ले लो, cos 48 ले लो, या साइन 42 ले लो, ठीक है। अब जैसे हमने cos 48 लिया, ठीक है, तो cos, ठीक है, cos 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ठीक है। अब 90 में से 42 घटाओगे जब भी तो 48 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, साइन 42, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या में जाता है, ये जाता है तुम्हारा साइन थीटा में, ठीक है। अब थीटा की जगह जो है हमारा वो है cos मतलब 42, ठीक है, cos 90 माइनस 42, तो थीटा की जगह क्या है, 42। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ ये हो गया हमारा साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है। अब देखो ये प्लस है माइनस, ये आपस में कट गए, तो आंसर कितना आया इसका, 0 आया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका आंसर यहाँ 0 आ गया। हम अब क्या करेंगे, आपको हम लेंगे साइन थीटा, ठीक है। दूसरी तरह भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 48 माइनस के साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, ठीक है। अब cos 48 माइनस के यहाँ कितना हो गया, cos 48, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। अब ये आपस में कट गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 0। अब यहाँ देखो आखिरी सवाल, मतलब पहले क्वेश्चन का आखिरी सवाल है हमारे पास। ये दिया है हमको कोष्ठक, ठीक है, क्या दिया है, कोष्ठक कोष्ठक 31 माइनस sec 59, ठीक है, sec क्या है, 59। अब देखो इसमें भी आपको क्या करना है, एक ही लेना है, ठीक है, या ये ले लो या ये ले लो,
ठीक है। तो कोसक 31, ठीक है, माइनस सेक 59 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस क्या 31, ठीक है। तो कोसक 31 माइनस सेक, मतलब ये कितना हो गया भैया, ये सेक जाएगा हमारा कोस में, कोसक में, ठीक है। अब थीटा की जगह क्या 31, तो ये कितना हो गया कोसक 31। अब यहाँ से कट गया तो आंसर कितना आ गया 0। अब यहाँ देखो, अब इसे ले लो, ठीक है, इस तरह भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कोसक 90 माइनस क्या करेंगे इसमें से जो 31 बच जाए 59 घटाना, ठीक है, माइनस सेक 59। अब यहाँ कितना हो गया सेक, कितना हो गया सेक 59 माइनस सेक 59, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, इसका भी आंसर जी, आपकी मर्जी, जैसा आपको करना वैसे कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दूसरा का पहला, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको देखो करना क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 67, ठीक है। बराबर क्या सिद्ध करना है हमको 1 सिद्ध करना, ठीक है, मतलब इसका मान 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे LHS, ठीक है, LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS क्या है इसके tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 67, ठीक है। अब देखो इसमें और आसान करने के लिए आपको क्या करना, जो सम संख्या है, ठीक है, जैसा 48 हो 48 42 हो, ठीक है, और विषम 23 और 67, ठीक है, इन्हें दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। तो यहाँ tan 48 और tan 42 ले आओ, ठीक है। अब यहाँ tan 23 और 67 ले आओ, ठीक है, क्या लाना 67 लाना आपको, ठीक है। अब इसमें से आपको, ठीक है, जैसे दोनों सम है और ये विषम है, ठीक है, इनमें से आपको एक संख्या को लेना है किसी को भी, ठीक है। सम में से भी एक को ले लो और विषम में भी आप एक ले लो, ठीक है। अब जैसे tan 48 है, ठीक है, अब tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, देखो, ठीक है, क्योंकि 42 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 से बचेगा, ठीक है, ठीक है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब इसे हमने देखो 48 को क्या करा, हमने लिख दिया इसे tan 90 माइनस 42, ठीक है। अब 42 को ऐसे रहने दें, 42 को ऐसे रहने दो, ठीक है, 42 और tan 23 को लिख लो। अब tan 23 को क्या लिखना है आपको, tan 23 को लिखना 90 माइनस 67, ठीक है, जब 67 घटाएंगे जब तो 23 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ tan क्या बचा 67, ठीक है। अब tan 90 माइनस 42, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता, ये होता हमारा कोट थीटा, ठीक है, समझ गया बात। अब यहाँ कितना हो गया कोट 42, ठीक है। अब यहाँ tan 42, ठीक, और यहाँ कितना हो गया कोट 67, कोट कितना हो गया 67 और tan 67, ठीक। अब यहाँ देखो इसके आगे जो हमने करना है वो करना ये है कि हमारे पास दो सूत्र होते हैं, ठीक है। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है 1 कोट थीटा, ठीक है। अब कोट थीटा बराबर भी क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ कोट है यहाँ tan है, ठीक है, यहाँ कोट है यहाँ tan है, तो तुम यहाँ दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोट की जगह ये सूत्र भी लगा सकते हैं और tan की जगह ये सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ tan की जगह क्या लगाएंगे कोट 1 कोट थीटा, ठीक है। तो कोट 42 अपॉन कोट 42, ठीक है। अब कोट की जगह क्या लगाया हमने कोट, तो यहाँ क्या लगाया हमने tan कोट 67, अब यहाँ tan 67 की जगह क्या लगा दिया हमने 1 कोट थीटा, तो 1 कोट 67। अब यहाँ देखो ये क्या करा हमने, ये आपस में कट गए, ठीक है, और ये आपस में कट गए। अब यहाँ 1 बचा
और यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। अब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी RHS, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दूसरा देखो, क्वेश्चन दूसरा भी ऐसे ही करना, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आप 2 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक सूत्र लगा के और एक जैसा मैं कर रहा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास कि cos 38, ठीक है, और cos 52 माइनस sin 38 और sin 52, ठीक है। इस सवाल को आप 2 तरह से कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे ये सूत्र होता है हमारे पास, मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये नोट कर लेना आप, cos A प्लस B, ठीक है। cos A प्लस B का जो सूत्र होता है हमारा, cos A और cos B, ठीक है। अब प्लस नहीं, प्लस जो प्लस का सूत्र है तो बीच में आएगा माइनस, ठीक है। माइनस sin A और sin B, ठीक है। ये आपको याद करना। अब देखो माइनस वाला भी देख लो, cos A माइनस B वाला देख लो, ठीक है। तो ये होता है cos A और cos B, ठीक है। यहाँ आएगा प्लस, माइनस वाले में प्लस आता है, ठीक है। अब sin A और sin B, ठीक है। अब ये cos क्या होगा, अब sin को लिख लो, ठीक है। ये भी आपके काम आएंगे, ठीक है। sin A माइनस B, ठीक है। तो इसमें जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस होता है, ठीक है, बीच में sin A और cos B। अब यहाँ क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है, cos A और sin B, ठीक है। अब sin A प्लस B का, ठीक है। अब प्लस की जगह क्या आएगा, हमारा प्लस ही आएगा, ठीक है। sin A और cos B और प्लस cos A और sin, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब यहाँ देखो कौन सा सूत्र लग रहा है इसमें, ठीक है। ये वाला सूत्र लग रहा है, नहीं देखो, cos A और cos B, sin A और sin B, ठीक है। A की जगह 48 है और B की जगह हमारा क्या है, 42, मतलब 52 है, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, ठीक है। अब यहाँ A B के मान रख दो, ठीक है। cos 38 प्लस 52, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, cos 90। अब cos 90 का मान क्या होता, cos 90 का मान होता हमारा 0। cos 90 का मान कितना होता, 0। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर हमको 0 दर्शाना है, ठीक है। तो इसकी क्या आ गई हमारी RHS, ये क्या ली थी हमने, LHS, ठीक है। अब देखो दूसरी तरह, ये सूत्र नोट कर लेना, सही सूत्र, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा तरह से क्या करना है हमको, इसमें cos 38 और cos 52 और sin 38 और sin 52 है, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, इसमें cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। मतलब ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमारे पास क्या है, cos 38 है ना, ठीक है। तो हम 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 घटाएंगे जब भी तो 38 बचेगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास पहले से क्या है, cos 52 है, ठीक है। माइनस, अब साइन की जगह साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52, ठीक है, जब भी तो 38 बचेगा यहाँ। अब यहाँ साइन 52 है हमारे पास, ठीक है। ये क्या लिए हमने, LHS, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें हमने सूत्र लगाया cos 90 माइनस थीटा का,
ठीक है। ये जो होता है हमारे पास साइन थीटा, तो ये कितना हो गया यहाँ से साइन 52, ठीक है। अब यहाँ कोस क्या है, कोस 52 है ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें कौन सा सूत्र लगाना हमको, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो होता है हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। यहाँ लगा दिया माइनस, अब यहाँ कोस 52 और साइन 52, समझ गया बात। अब यहाँ एक चीज़ और देख लो, इसमें देखो यहाँ भी साइन 52 है और यहाँ कोस 52, यहाँ कोस 52 और साइन 52, ठीक है। दोनों संख्या क्या है बराबर है, ठीक है, पर बीच में क्या है इनके माइनस है, ठीक है। अब इस संख्या में से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो बात 1 में से आप 1 घटाओगे तो 0 ही तो आएगा, जैसे 2 में से 2 घटाओगे तो 0 ही तो आएगा, तो ये क्या होगा आपस में कट गए, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, जो इसके आगे RHS। ठीक है। अब कल करेंगे हम क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 तो है नहीं इसमें क्वेश्चन, ठीक है, 6 तक क्वेश्चन है, ये कल हम करेंगे, ठीक है। रोज़ 7 बजे क्लास इंदिरा किंग पर मिलती है, इंदिरा रोज़ 7 बजे इंदिरा किंग क्लास पर कक्षा 12 और कक्षा 10 के मैथ की क्लास से मिलती है, ठीक है। इसलिए इंदिरा किंग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें।